दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका समय 1206 से 1526 है। इस दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश है उसमें यामिनी वंश, क्या है, यामिनी वंश, इलबरी वंश या यूँ कहें गुलाम वंश, ये सबसे पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया है। और गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी रहा है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको लाख बख्श कहा गया है। क्या कहा गया है? लाख बख्श, क्योंकि वो काफ़ी दान करने वाला शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली राजधानी की ओर अग्रसित हुई है, जबकि अब तक क्या है, लाहौर ही इनका केंद्र रहा है। हसन निज़ामी, ये इतिहासकार किसके संरक्षण में थे? कुतुबुद्दीन। या किस इतिहासकार को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो वो है हसन निज़ामी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु, कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ठीक है, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की एक ही मंजिल बना पाए थे, ठीक है, और इस पूरी कुतुब मीनार का निर्माण बाद में आने वाले शासक इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तात्कालिक साहित्य से पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय, ठीक है, पोलो का एक दूसरा नाम क्या है? चौगान। तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत ही कम रहा है और वो लगभग इनका शासन भी संघर्ष में व्यतीत हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के रूप में शामिल इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से 1236 तक शासन बने हैं। ये जो कार्यकाल है ये अपने आप में एक अच्छा कार्यकाल है। और इल्तुतमिश भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संगठनकर्ता माना गया। ध्यान रखें, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संगठनकर्ता कौन माना गया है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन की के बाद जब शासक बने इल्तुतमिश, तो उन्होंने तुर्की अमीरों का एक दल तैयार किया। तुर्की अमीरों के इस दल को चालीसा या तुर्कान-ए-चहलगानी नाम से जाना गया है। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए भी विजय अभियान किए हैं। उन्होंने 1226 को, ठीक है, 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार इल्तुतमिश ने अन्य विजय अभियानों के अंदर मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के भिलसा दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने बंगाल की तरफ भी अभियान किया, ग्वालियर के दुर्ग को घेरकर ग्वालियर के दुर्ग को विजय प्राप्त किया, जालौर पर भी उन्होंने अधिकार किया। इस प्रकार इल्तुतमिश है, उन्होंने काफ़ी क्षेत्र बढ़ा लिया था। ख्वारिज़्म के शासक, ठीक है, ध्यान रखें, जलालुद्दीन मंगबरनी ख्वारिज़्म के शासक है। कौन है? जलालुद्दीन मंगबरनी। ये शरण मांगने के लिए इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए आए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको शरण नहीं दी। ठीक है, तो जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण न देकर इन्होंने मंगोल सेना नायक चंगेज खां से भारत को बचाया। ठीक है,
क्यों कि चंगेज खां किसका पीछा कर रहा था? जलालुद्दीन मंगबरनी का। और मंगबरनी ने अपने दूत को भेजकर इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश से सहायता नहीं दी। इस प्रकार चंगेज खां को भारतीय आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, वो सीधा निकल गया। इस प्रकार इल्तुतमिश है वो भारत में एक मुस्लिम सत्ता को संगठित रूप देने में कामयाब रहा। इल्तुतमिश है उसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। तब शासक बने कौन? रजिया सुल्ताना शासक बनी, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के अंदर ही अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्ताना के भाई या यूं कहे इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने, किसने? रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने किस पर कब्जा कर लिया? सत्ता हथिया ली, ठीक है। लेकिन बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके रजिया सुल्ताना है वो शासक बनने में कामयाब हुई। हालांकि रजिया सुल्तान है वो शासक बन गई, लेकिन परंपरावादी कट्टरवादी, ठीक है, परंपरावादी कट्टरवादी या कट्टरपंथी जो तुर्क अमीर थे, ठीक है, उन तुर्क अमीरों ने क्या किया? उन्होंने रजिया को कभी स्वीकार नहीं किया। उनके विरोध या विद्रोह का सामना लगातार रजिया सुल्ताना को करना पड़ा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि रजिया सुल्ताना ने कुब्बा, ठीक है, यानी कोट और कुलह यानी टोपी पहननी शुरू कर दी और पुरुषों की तरह उसने रहना प्रारंभ कर दिया। ये कट्टरपंथी अमीरों को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ और साथ ही साथ उसने पर्दा है वो भी त्याग कर दिया। इस बात को तुर्क के अमीर स्वीकार नहीं कर पाए और लगातार रजिया के खिलाफ विद्रोह करते रहे। एक एबिसीनिया के निवासी थे जमालुद्दीन याकूत। तो जमालुद्दीन याकूत को अस्वे आखुर या अस्व साला का प्रधान बना दिया, यानी घोड़ों की साला है उसका प्रधान बना दिया। किसको? जमालुद्दीन याकूत को, जो कि अबिसीनिया का एक निवासी था। इसको अस्वे आखुर बनाने से भी तुर्क के अमीर और भी नाराज हो गए और बाद में सरहिंद के शासक से इन्होंने क्या करवा दिया? झगड़ा या विद्रोह करवा दिया। तो रजिया सरहिंद के शासक के विद्रोह को दबाने के लिए वहां गई। हालांकि विद्रोह को शांत करने के लिए वहां गई, तब उन्होंने इस अभियान के दौरान विद्रोहियों ने जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी और वहां किसको कब्जा कर लिया? यानी रजिया सुल्तान को वह कब्जे में लेकर जेल में डाल दिया। लेकिन रजिया सुल्ताना ने क्या किया? बठिंडा के सरदार अल्तूनिया से विवाह कर लिया। किससे? बठिंडा के सरदार अल्तूनिया से विवाह कर लिया और वापस दिल्ली की ओर लौटी। लेकिन रास्ते में विद्रोहियों ने इन दोनों की हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया सुल्तान है उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना का इस प्रकार अंत हुआ। लेकिन रजिया सुल्तान के पश्चात एक अव्यवस्थित सा शासन चला है। इसमें 1240 से 1242 तक रजिया के भाई बहराम शाह ने शासक किया। 2 साल का बहुत ही संक्षिप्त शासन है। उसके बाद 1242 से 1246 तक मसूद शाह ने शासन किया और 1246 से लगभग 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल काफ़ी लंबा है, लेकिन अपने समय में ही नासिरुद्दीन महमूद है वो एक कठपुतली शासक की तरह रहे और उसकी सत्ता का जो संपूर्ण भोग है वो इसका सेनानायक बलवन किया करता था, ठीक है। तो नासिरुद्दीन के पश्चात शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई? बलवन के हाथों में आ गई। तो बलवन इस प्रकार जो पहले भी सत्ता का उपयोग कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद के समय, अब वो सर्वशक्तिशाली बन गए।